गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप कर रहे थे स्टैंडर्ड डेविएशन। यदि अगों कई टाइप्स है जिमें आप फाइंड कर लगे हैं। फाइंड आउट द 10th एग्जाम्पल है कंबाइंड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ठीक है, ये आप करना है कंबाइंड। ये नंबर ऑफ आइटम्स गिवन है, ये स्टेटमेंट है। अर्थमैटिक मीन गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। ठीक है, लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट कंबाइंड मीन। पहला आप की फाइंड करांगे कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला होंदा है n1 मीन 1 प्लस n2 मीन 2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। n1 का मतलब 100। देखो n1 की है अपने को 100, n2 की है अपने को 500। ये नंबर ऑफ आइटम्स है। अर्थमैटिक मीन, मीन 1 कितना गिवन है, सॉरी नीचे देखो, मीन 1 कितना है 50, मीन 2 कितना है 60। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ठीक है, एक 12 10 है, एक 11। फॉर्मूला लगाता आप कंबाइंड मीन का। मीन 1 n1 कितना 100, मीन 1 कितना 50, 100 मल्टीप्लाई 50 प्लस n2 मीन 2, n2 कितना 500, मीन 2 कितना 60। क्लियर। नीचे की लिखना आप n1 प्लस n2। n1 मीन 1 ना मल्टीप्लाई करता, n2 मीन 2 ना, जिन्ना दोनों का मल्टीप्लाई करके आऊगा आपस में प्लस कर देना, डिवाइडेड बाय दोनों ऐड कर देना 600, फिर डिवाइड कर देना। नाउ कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन किदा फाइंड करांगे आपां। यस, नाउ स्टैंडर्ड डिविएशन किमें फाइंड करना है। n1 n2 गिवन है, स्टैंडर्ड डिविएशन 1 कितना हो गया 10 दी स्केयर। ठीक है, मतलब जोड़ा 100 है 10 दी स्केयर करांगे। अच्छा, स्टैंडर्ड डिविएशन 1 का पहला फॉर्मूला देख लो, सॉरी ये नहीं मैं तुहानू दस्सिया। n1 स्टैंडर्ड डिविएशन 1 दी स्केयर प्लस d1 दी स्केयर, n2 स्टैंडर्ड डिविएशन 2 दी स्केयर d2 दी स्केयर। n1 नूं इहदे नाल मल्टीप्लाई करता, n1 स्टैंडर्ड डिविएशन 1 दी स्केयर, n1 d1 इकट्ठे करते उन्हें, n2 स्टैंडर्ड डिविएशन 2 स्टैंडर्ड डिविएशन इकट्ठे करते, फिर n1 d1 दी स्केयर, n2 d2 दी स्केयर इकट्ठे करते। ठीक है, वेयर n1 100 है, n2 कितना है 500 है। स्टैंडर्ड डिविएशन 1 दी स्केयर। स्टैंडर्ड डिविएशन 1 कितना है अपने को देखो 10 तो 11 दो गिवन है। 1 कितना है 10, उनकी स्केयरिंग करके कितना गया 100, 2 की स्केयरिंग करके कितना गया 121। d1 किदा कढ़ना है, मीन 1 माइनस कंबाइंड मीन। d1 चाहिए ना अपन फॉर्मूले च देखो d1 d2, इस करके आप कर रहे हैं। d1 की स्केयर किदा कढ़ांगे, मीन 1 माइनस मीन कंबाइंड मीन दी स्केयर। मीन 1 कितना देखो स्टेटमेंट विच 50, कंबाइंड मीन कितना आपा 58.33 वो इत्थे लिख लिया। ठीक है, मीन 1 50, कंबाइंड मीन ऑन दी स्केयरिंग। इस तरह d2 फिर वैल्यूज पुट कर देनी, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कि तो प्रॉब्लम हुई कॉल करके पूछ लियो। मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 20 आइटम्स टू बी इज फाउंड टू बी 10 एंड 2 रिस्पैक्टिवली। मीन कितना आ गया 10, तो स्टैंडर्ड डिविएशन 2, एन कितना आ गया 20, एन 20। लेटर इट वॉज फाउंड दैट अ कोरैक्ट आइटम 12 वॉज टेकन एज 8। कोरैक्ट आइटम कितनी सी 12। ठीक है, तो कितनी लेगी 8, 8 की होगी इनकोरैक्ट, इनकोरैक्ट वैल्यू होगी 8, कोरैक्ट वैल्यू होगी 12। फाइंड आउट द कोरैक्ट मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। ये इनकोरैक्ट है, गलती नाल की होया कि 12 वाज टेकन एज 8, 12 लिया गया, लेना कितना सी 8। ठीक है, कोरैक्ट आइटम 12 वाज टेकन एज, कोरैक्ट आइटम 12 लेना सी, गलती नाल उन्हें 8 ले लिया। लेट अस फाइंड कोरैक्ट मीन। n 20, इनकोरैक्ट मीन 10, इनकोरैक्ट स्टैंडर्ड डिविएशन 2।
मीन फाइंड करन दा फॉर्मूला जो गिवन है वही फॉर्मूला लगना हुंदा फाइंड करन लई, सिग्मा एक्स ओवर एन। ठीक है, मीन की जगह ते 10 गिवन सी, सिग्मा एक्स ले लिया, एन 20 ले लिया, ये 10 ते 20 मल्टीप्लाई हो गए, उधर जाके सिग्मा एक्स कॉमन कितना आ गया 200, करैक्ट मीन। हुण करैक्ट वैल्यू इनकरैक्ट वैल्यू लिख ली, करैक्ट मीन किद्दां कड्डांगे आपां, ये मीन जेड़ा है ना गिवन अपने को ये इनकरैक्ट है, हुण आपां करैक्ट कड्डना है। सिग्मा एक्स प्लस आपां सिग्मा एक्स कढ लिया दे विचों, बस तां लगाया फॉर्मूला, सिग्मा एक्स प्लस करैक्ट वैल्यू माइनस इनकरैक्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय एन। यही करांगे आपां टोटल दे विचों, पहला आपां टोटल फाइंड कर लिया है कितना सी 200, टोटल दे विचों सही रकम जोड़ दांगे, गलत रकम माइनस कर दांगे। ठीक है, करैक्ट मीन आ गया 200, करैक्ट वैल्यू प्लस 8 12 तो इनकरैक्ट 8, 12 चो 8 गए 4, 4 नू 200 च प्लस किया 204 डिवाइडेड बाय 20, 20 नाल डिवाइड करके कितना गया 10.2 की आ गया करैक्ट मीन। नाउ वी कलैक्ट करैक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। हुण आपां करैक्ट की फाइंड करना है, करैक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगा दो, सिग्मा एक्स स्क्वेयर ओवर एन माइनस मीन दी स्क्वेयर। क्लीयर, की करोगे इन्हों तुसी आ चीज़ हटा ली, स्केयरिंग बोथ साइड्स, की करोगे स्केयरिंग बोथ साइड्स। देखो इनकी भी स्केयरिंग करती, एदी भी स्केयरिंग करती, एदी स्केयरिंग ना अंडर रूट कैंसल, इस करके स्टैंडर्ड डेविएशन स्केयर इत्थे आ गया, ये कैंसल होके सारी वैल्यू इदा आ गई। क्लीयर, सिग्मा एक्स स्क्वेयर कॉमन लिया, ठीक है, तो इधर की होया देखो आ स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स पिया सी माइनस दा मीन इधर आके की हो जाएगा प्लस दा, है ना, जेड़ा एन है वो की हो जाएगा मल्टीप्लाई, एन इधर जाके मल्टीप्लाई होएगा, बचेगा कि अपने को सिग्मा एक्स स्क्वेयर। वैल्यूज पुट कर दो स्टैंडर्ड डेविएशन दी, ठीक है, एन किन्ना अपने को 20, स्टैंडर्ड डेविएशन किन्ना सी अपने को 2, 2 दी स्केयरिंग करके आ गया 4, मीन किन्ना सी अपने को 10, ठीक है, 10 दी स्केयरिंग करके आ गया 100। समझ आई किद्दां उन्हें वैल्यू पुट कीतियां, उन्हें आ चीज़ करनी है। एन किन्ना अपने को 20, स्टैंडर्ड डेविएशन 2, है ना, 2 दी स्केयर प्लस मीन किन्ना सी अपने को 10 दी स्केयर, है ना, 2 2s are 4, 10 10s are 100। क्लियर, ये कितना हो गया अपना, सौ नू 4 च भावें पहला ऐड कर लो, 104 नू 20 ना मल्टीप्लाई करके आ जाऊगा 2080। हुण करैक्ट सिग्मा एक्स स्क्वेयर, इनकरैक्ट सिग्मा एक्स स्क्वेयर माइनस इनकरैक्ट वैल्यू दी स्क्वेयर, करैक्ट वैल्यू दी स्क्वेयर, इनकरैक्ट आपां कढ लिया टोटल इन, ठीक है, इनकरैक्ट वैल्यू 8, करैक्ट वैल्यू 12, जे टोटल तो स्क्वेयर है तो वैल्यूज तो भी स्क्वेयर होएगा, ठीक है, उन्होंने सोल्व कर लोगे आंसर आ जाए। करैक्ट बाद करैक्ट का फॉर्मूला लगा देना। हुण तुसीं अज बस यही 2 करने, एक आ करना है तो एक आ करना है, इहदे नाल दियां एग्जाम प्रॉब्लम्स हो गई। इसके है नहीं प्रॉब्लम्स, चलो तुसीं एग्जाम्पल्स ही कर लो एक बारी, प्रॉब्लम लास्ट ते आऊगी फिर सॉल्व कर लियो, ठीक है। तुहाडी बुझे तुहाडे कोल बुक्स है तो लास्ट देखियो प्रॉब्लम्स भी जरूर होगी।